सभी ऑनलाइन आ जाएं। आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्लियर कर दें। ठीक है, सभी ऑनलाइन आ जाएं, एक बार बता दें आवाज़ आ रही है या नहीं, फिर अपन शुरू करेंगे तुरंत। सभी ऑनलाइन आ जाएं। आवाज़ आवाज़ आ रही है शायद। ठीक है ना। चलो, अभी तक कोई भी, हाँ आवाज़ आ रही है ना, हाँ ठीक है। मैसेज कर देना कि अब, हाँ ठीक है। 6 बज गया है, कक्षा इस प्रारंभ हो चुकी है। थोड़ा सा समय का ध्यान रखो, ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से। जैसे ही ऑनलाइन आते हो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन आ गए हैं। जैसा भी होगा आवाज़ करना, बताना मैसेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। चलो, कल हमने जैन धर्म वाला चीज़ था उसको पूरा पढ़ लिए थे। आज बौद्ध धर्म वाला चीज़ पढ़ेंगे हम। कल हमने लास्ट में ये देखा था कि जैन धर्म का जो वो था, इतनी लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया था विदेशों में या बाहर में। उसके कारण को हमने क्या किया था, एक बार लाइटली डिस्कस कर लिया था, और उतना ही कारण है, आपको उससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, एक सवाल ये होता है कि हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के बाद वैदिक धर्म, ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही थी। तो उस समय भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जैसे उदय हुआ था, तो उनकी लोकप्रियता के कारण क्या थे, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे। ठीक है, वो तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एक नकारात्मक पक्ष देखा था। ठीक है, एक सकारात्मक पक्ष के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे, मतलब क्या था कि अन्य धर्म होते हुए भी ये दोनों धर्म क्या थे, वापस फले फूले। ठीक है, तो उसके पीछे एक नॉर्मल सा कारण हमको ये लगता है कि जो आम जनता थी वो क्या थी, दीनहीन और नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रही थी। तो जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के प्रवर्तक यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इनका व्यक्तित्व इतना सरल, सिंपल और क्या था, आकर्षक था कि लोग उनके तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए और उनके धर्म को क्या किया, ग्रहण किया। तो ये उनकी लोकप्रियता का एक कारण बना। दूसरी चीज क्या थी, इनके उपदेश की जो भाषा थी वो बेहद सरल थी, आम जनमानस को आराम से समझ में आ जाए ऐसी भाषा थी। क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, है ना। तो उनके उपदेश की भाषा क्या थी, सरल थी, आम जनमानस को क्या था, समझ में आ रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के व्यक्तित्व और उनके आम बोलचाल की, उपदेश की भाषा, ये सारी चीज़ें क्या हुई, जनता को अट्रैक्ट की, और इस वजह से क्या हुआ, बौद्धिज्म और जैनिज्म जो था धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, फलता फूलता गया। क्लियर है। और एक बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने का एक कारण ये भी था कि जो राजाश्रय थे वहां पे भी बौद्ध धर्म को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। राजाश्रयों में भी क्या किया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। क्लियर है। चलो, तो ये था कारण वगैरह। हम शुरू करते हैं आज बौद्ध धर्म को। क्लियर है। बौद्ध धर्म को अभी साइन लैंग्वेज वाली मैम अभी आई नहीं है, तो इसलिए अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, जो मैम को देख के समझते हैं, इसलिए मैं अभी सीधा पहले लिखा दे रहा हूं। मैम जैसे आएंगी फिर समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी बोलते हुए लिखाते जा रहा हूं, जो आवाज़ सुन रहे हैं वो सुनते रहें। बाकी मैं जब समझाऊंगा 5-7 मिनट में, मैम जैसे ही आ जाते हैं ना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग क्लास में रहे, मैं बोलते हुए लिखा रहा हूं। क्लियर है। चलो, अच्छा हाँ, एक और याद रखना, बौद्ध धर्म के उत्थान का कारण और उसके लोकप्रिय होने के कारण में एक ये भी महत्वपूर्ण ये था कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों का क्या हुआ, उदय हुआ। नालंदा, तक्षशिला, ये सारी जगह, तो यहाँ पे क्या थी, बौद्ध शिक्षा इन्होंने, इन्हीं लोगों ने क्या किया था, उसमें बहुत योगदान दिया था। तो भी क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, उस समय में लोकप्रिय हुआ था। क्लियर है। चलो, अब हेडिंग डाल लो, बौद्ध धर्म। अभी मैं लाइन से लिखाते जा रहा हूं, जब साइन लैंग्वेज वाली मैम आएंगी तो फिर समझाऊंगा, तो साथ में जो मैम को देख के समझते हैं वो समझते जाना। क्लियर है। चलो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो,
बौद्ध धर्म, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, हम जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध को हम और क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। और इन्होंने ही क्या किया? बौद्ध धर्म को आगे तक लेके गया और फिर धीरे 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 करके क्या हुआ, इसमें बाद में विभाजन हुआ, उनका अलग अलग क्या हुआ, हीनयान, महायान, अलग अलग आ रही है, आवाज चली गई है। राजू, राम नारायण, जो जो भी आप लोग ऑनलाइन हो एक बार क्लियर कर दो, आवाज वापस आ गई क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है या नहीं एक बार देख लो, क्लियर कर दो। मैं रुका हूं, ऑफलाइन मत हो, कक्षा चल रही है। चलो, मैसेज आ गया कि आवाज आ रही है। तो मैं क्या था, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, उनके जीवनी से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो है उनको बेसिक आप लिख लो, जो कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं अभी लिखा भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं। ठीक है, फिर जब मैं समझाऊंगा तो फिर साइन लैंग्वेज वाली मैम जैसे ही आपको वो अभी मैं बोलते भी जा रहा हूं, लिखते भी जा रहा हूं, आप बोर्ड की तरफ देखते रहो। ठीक है, चलो, चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्री गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, लिखो, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था? लिख लो, लुम्बिनी। इनके पेरेंट्स का नाम लिख लो, इनकी माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्री गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। याद रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ऐसा कहा जाता है कि 17 वर्ष 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था।
यशोधरा से हुआ था। ठीक है, यशोधरा से हुआ था। क्लियर है? अब एक चीज याद रखना, बौद्ध धर्म भी आगे चल के क्या होगा, दो शाखाओं में बटेगा, हीनयान महायान। तो फिर यहां पे क्या होगा, कुछ लोगों का मानना रहेगा कि इनका पुत्र था और कुछ लोगों का मानना रहेगा इनका पुत्र नहीं था कोई। ठीक है, तो अभी लिख लो, इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। क्लियर है? एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। जिनका नाम राहुल था। ठीक है ना? चलो सभी को गुड इवनिंग। अभी यहां पे ध्यान रखना, अभी सिर्फ बहुत ही कम चीज लिखा हूं। उसमें क्या लिखा हूं, जो अभी तुरंत जुड़े हैं वो लोग आराम से बोर्ड की तरफ देखते रहें, और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको एक बार मैं फिर से पूरी चीज डिलीवर्ट करूंगा, रिपीट करूंगा अभी बोर्ड में लिखवाने के बाद। क्लियर है? अभी मैं लिखवाते हुए चल रहा हूं, तो आप भी साथ में लिखते हुए चलो तो अच्छा है। क्लियर है? ठीक है, अब इन्होंने चार घटनाएं देखी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चार घटनाएं देखी, जिनमें से था रोग, बुढ़ापा, सन्यास, मृत्यु। इन चारों चीज को देख के क्या हुआ, इन्होंने सन्यासी बनने का क्या किया, इन्होंने सारे घर को त्याग करके एक अलग ही बिहेवियर, मतलब कि उन्होंने क्या किया, गृह त्याग का फैसला लिया, और गृह त्याग करने का निर्णय पे अपने आगे बढ़ के इन्होंने क्या, आगे चल के क्या बने, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने। तो इन्होंने कौन सी चार घटनाओं को देख के गृह त्याग का फैसला लिया, उन चार घटनाओं को मैं लिखा रहा हूं। क्लियर है? लिखो, इन्होंने चार घटनाओं, वो चार घटनाएं हैं, पहला बुढ़ापा, दूसरा रोग, तीसरा मृत्यु, चौथा सन्यास। इन चारों को देख के उन्होंने क्या फैसला लिया, गृह त्याग का फैसला लिया। गृह त्याग का फैसला लिया। क्लियर है? इन्होंने क्या किया, गृह त्याग का फैसला लिया। ठीक है, अब इन्होंने लिखो, इस गृह त्याग की घटना को, जो गृह त्याग इन्होंने किया, फैसला लिया, इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, इसको आराम से बोल रहा हूं, फिर से लिखना, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ने, आराम से लिखना, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, यशस्वी जो होमवर्क दिए थे आपको नहीं मिला, ठीक है, उसका जवाब मैं क्लास के लास्ट में दे दूंगा। क्लियर है? चलो, यहां तक हो गया। उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया या उसकी संज्ञा दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध जो हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जब गृह त्यागे, तो गृह त्यागने के बाद इनकी मुलाकात सर्वप्रथम कहां पे हुई, सांख्य दर्शन आचार्य कलाम, सांख्य दर्शन आप पढ़ोगे ना जब दर्शन में, तो एक सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई। अलार कलाम से इनकी क्या हुई, भेंट हुई या मुलाकात हुई। ठीक है,
आचार्य कलाम से इनकी भेंट हुई और क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो थे इनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। मतलब आचार्य अलार कलाम जो है वो क्या थे, गौतम बुद्ध के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के क्या थे, ये गुरु थे। क्लियर है, गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्लियर है, चलो आगे लिखो। अब क्या हुआ, विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए 35 वर्ष की आयु में इन्होंने वट वृक्ष के नीचे क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है, वट वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाते हुए बाद में इन्हें 35 वर्ष मतलब की उम्र में तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हुए वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, पूर्ण रूपेण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, संबोधि। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधि। क्लियर है, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। ठीक है, अब क्या किए, गौतम बुद्ध निकल गए, अपने उपदेश विभिन्न स्थानों पर जाके देना शुरू किया। ठीक है, अपने उपदेश देने और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए विभिन्न स्थानों पे क्या किए, निकल गए। ठीक है, किसी को याद है गौतम बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम पहला उपदेश कहां पे दिया था, किसी को याद है? अगर याद होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, ठीक है, चलो ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाला भी मैसेज आने दो। बता दूं, चलो आंसर का वेट करूं या बता दूं? चलो वो वाली लाइन को अभी स्किप करता हूं, उपदेश कहां पे दिया था, कितने लोगों को दिया था, आंसर आने का वेट कर लेता हूं। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, 487 लगभग लिख लेना है ना, 487 में गौतम बुद्ध ने क्या किया, दुनिया को अलविदा कहा। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को क्या किया, त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को, मतलब याद रखना, कोई सी भी जैसे शिक्षा ग्रहण किए तो उस घटना को क्या बोलते हैं, जब गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, मृत्यु जो हुई उस घटना को क्या कहते हैं, ये चीज आप याद रखना। क्लियर है, तो लिखना मृत्यु मतलब 487 ईसा पूर्व में लगभग गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, बौद्ध धर्म में इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। वेरी गुड, आंसर आ गया है रामनारायण का कि इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्लियर है, आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण जो थे उनको बैठा के अपना उपदेश क्या था, उन्हें दिया था। ठीक है, इस लाइन को अब लिख लो क्योंकि आंसर आ गया है। सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को या ब्राह्मण सन्यासियों को लिख लो, ब्राह्मण के साथ में सन्यासी भी लिख लो, ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया था, को उपदेश दिया। और इस घटना को भी बौद्ध धर्म में कुछ कहा गया है। क्लियर है, इस घटना को भी बौद्ध धर्म में एक संज्ञा दी गई है, मतलब ज्ञान या उपदेश देने जो गए थे, इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन।
क्लियर है यहां तक? और एक चीज याद रखना, गौतम बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि उनका जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों ही एक ही तिथि पे हुई है। ठीक है, याद रखना, तीनों ही एक ही तिथि पे हुई है और वह थी वैशाख पूर्णिमा। क्लियर है? वैशाख पूर्णिमा मतलब जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति सभी कब हुई है? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा तीनों ही एक ही तिथि में हुई है। क्लियर है सबको? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा क्लियर है? चलो चलो अब ठीक है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो जो साइन लैंग्वेज में देखते हैं वो लोग अब आराम से समझते जाए, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है? चलो तो हमारे बौद्ध धर्म जो है, हमारे देश यानी कि भारत में ही इसका क्या हुआ है, यहां से ही बौद्ध धर्म का क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। तो इसके प्रवर्तक थे भगवान श्री गौतम बुद्ध। ठीक है, भगवान श्री गौतम बुद्ध। तो हमें उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना ही चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्री गौतम बुद्ध का जन्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्री गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह प्रश्न व्यापम में एज इट इज आया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उसका आंसर था सिद्धार्थ। क्लियर है? तो लिख लो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहां तक हो गया? चलो, अब इनकी माता जो थी उनका नाम था माया देवी तथा उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम माया देवी था तथा उनके पिता का जो नाम था उनका नाम शुद्धोधन था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। क्लियर है? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था, ऐसा माना जाता है। और कई सारे ऐसे ही हैं, बौद्ध संप्रदाय भी आगे जाके दो भागों में बटेगा, हीनयान महायान। तो कुछ लोगों का मानना है कि उनका पुत्र नहीं था, बट यहां पे हमको ये लिखना एग्जाम में लेना है। ठीक है, उसका नाम राहुल था। यहां तक क्लियर हो गया? उसका नाम राहुल था। अब क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जीवन की 4 कड़वी घटनाओं को देखा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जीवन की 4 कड़वी घटनाओं को देखा। ये 4 कड़वी घटनाएं थी रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और सन्यास। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और सन्यास। इन घटनाओं को देख के उन्होंने क्या किया, गृह त्याग का फैसला लिया। इन घटनाओं को देख के उन्होंने गृह त्याग का फैसला लिया। हाँ, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा और सन्यास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुन लो। उन्होंने जीवन की 4 कटु घटनाएं यानी कि रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और सन्यास, ठीक है, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और सन्यास, मृत्यु और सन्यास। ठीक है, इन चारों घटनाओं को देखकर गृह त्याग का फैसला लिया और ये गृह त्याग का फैसला लेने के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया और ये शिक्षा ग्रहण करने की सोच के साथ इधर उधर क्या रहे, जाते रहे। और इनकी मुलाकात फिर हुई सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से। इनकी मुलाकात हुई सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से। अलार कलाम से मतलब गौतम बुद्ध के गुरु कौन बने, अलार कलाम। क्लियर है? गौतम बुद्ध के गुरु कौन बने, अलार कलाम। ठीक है, फिर 35 वर्ष की आयु में इन्हें वट वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान
प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे इन्हें हाँ राम नारायण, ठीक है मैं उसको बताऊंगा, है ना, ये आपका मैसेज देख रहा हूं सर। बुद्ध प्रतीकों को भी बताते चले, ठीक है ना बेटा। एक बार ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हो, आगे बढ़ेंगे तो लाइन से उनके प्रतीक भी बताएंगे बौद्ध संगीति के बाद। क्लियर है? अभी ये जो बोर्ड में लिखे हैं ना साइन लैंग्वेज वाली मैम, उसको इंटरप्रेट कर रही है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो लोग मैम को देख के साइन लैंग्वेज से समझ रहे हैं वो लोग, इसलिए उनके लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उसको बताएंगे आगे। चलो अभी हम कहां पहुंचे थे? हम पहुंचे थे सांख्य दर्शन। उनके क्या थे? गुरु बने। 35 वर्ष की आयु में इन्हें वट वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर है? यहां पे 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में इस घटना को, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त वाली घटना को, यानी इस घटना को क्या कहते हैं? किसी को पता है? बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया। क्लियर है? संबोधि कहा गया, यह चीज आप याद रखना। क्लियर है? अब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या किए? उपदेश देने के लिए आगे निकल गए और वो लोगों को उपदेश देते हुए जाने लगे। क्लियर है? वो अपने धर्म का प्रचार और उपदेश देते हुए आगे बढ़े। तो इस उपदेश देने वाली जो घटना थी, एक बार लाइन से उपदेश देने वाली जो घटना थी इसको मैं आगे बता रहा हूं। तो ये उपदेश देने वाले, उन्होंने उपदेश देते हुए क्या किया? अपने धर्म का वो प्रचार करते हुए धीरे धीरे सबको आगे चलते गए। तो इन्होंने पहला उपदेश जो था कहां पे बैठ के दिया? इन्होंने सारनाथ में बैठ के दिया। क्लियर है? इन्होंने सारनाथ में बैठ के दिया। इन्होंने सारनाथ में बैठ के दिया। 5 सन्यासी ब्राह्मणों को बैठा के, ब्राह्मण सन्यासी जो थे उनको अपना उपदेश दिया। तो बौद्ध धर्म में इस उपदेश देने वाली घटना को पर्टिकुलर नाम दिया गया जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। मतलब उपदेश देने वाली घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्लियर है? धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्लियर है? फिर क्या हुआ? धीरे से 487 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु को भी बौद्ध साहित्य में एक नया नाम दिया गया और उस नाम को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। नामों को याद रखना, इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मतलब बौद्ध धर्म में, मतलब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्लियर है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैंने ये बताया था कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक इंपॉर्टेंट घटना क्या थी कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है, ये कोइंसिडेंस था कि गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों ही एक ही तिथि यानी कि वैशाख पूर्णिमा को हुई। क्लियर है सबको? चलो एक बार मैं सिर्फ 4 चीजों को रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 4 चीजों को, उन 4 चीजों को आप ध्यान रखना। ठीक है? पहला है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर है? ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं बोला हूं सिर्फ 4 पॉइंट जिसको आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। क्लियर है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। क्लियर है? तीसरा उपदेश दिया इन्होंने, तो उपदेश देने वाली घटना को क्या कहा गया? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन। क्लियर हो गया?
धम्म चक्र परिवर्तन। और चौथी घटना यानी मृत्यु को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। क्लियर है? बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसे महापरिनिर्वाण। क्लियर है यहां पे? तो ये बेसिक्स का इंट्रोडक्शन था। क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं इसको जल्दी से मिटा रहा हूं। अगर कोई स्क्रीनशॉट करेगा तो जल्दी से कर लो। ठीक है, अब क्या था? बौद्ध संगीति। हम बौद्ध संगीति पढ़ने वाले थे, लेकिन एक क्वेश्चन आया था रामनारायण का। उन्होंने कहा कि सर उन चिन्हों को भी पहले बता दो। तो चिन्हों को हम लास्ट में लिखाने वाले थे, बट अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है तो हम ऐसा करते हैं, चिन्ह वाला छोटे से लाइन से 5 पॉइंट है, उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बौद्ध संगीति पे जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, बौद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह। बौद्ध के जीवन से संबंधित, बौद्ध मतलब बुद्ध के लिख सकते हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह। 5 महाचिन्ह, महाचिन्ह, 5 महाचिन्ह। ठीक है, हेडिंग डाल लो, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह। ये 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं मैं बोलते भी जा रहा हूं, लिखते भी जा रहा हूं, तो साथ में आप कॉपी करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले लिखें जन्म। जन्म, जन्म। ठीक है, पहला लिखो आप जन्म। जन्म का चिन्ह क्या था? तो बौद्ध धर्म में जन्म का चिन्ह क्या था? गौतम बुद्ध है, उनके जन्म का चिन्ह कहीं पे कमल कहा गया है और कहीं पे सांड। तो आप दोनों लिख लो, कमल कॉमा सांड, दोनों लिख लो। दूसरा आप लिखो गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग का चिन्ह क्या था? घोड़ा। गृह त्याग का चिन्ह क्या था? घोड़ा। ठीक है, ज्ञान, हमने देखा ना उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान के लिए क्या था? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कॉमा करके लिख सकते हो, इसे ही क्या मतलब पीपल भी लिख सकते हो। ठीक है, बोधि वृक्ष और पीपल। क्लियर है? चौथा लिखो, बुद्ध के जीवन से 5 महाचिन्ह जो है, पहला चिन्ह जन्म का क्या बताया हमने? कमल अथवा सांड। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का बोधि वृक्ष कॉमा पीपल। ठीक है, निर्वाण का, निर्वाण, निर्वाण का पद चिन्ह। निर्वाण का क्या? पद चिन्ह। निर्वाण का चिन्ह क्या था? पद चिन्ह। ठीक है, और लास्ट मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु का चिन्ह क्या था? स्तूप। स्तूप, स्तूप। ठीक है, स्तूप। मृत्यु का क्या था? स्तूप। क्लियर है? फिर से देख लो, बुद्ध के जीवन के 5 महाचिन्ह कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जन्म। जन्म के लिए चिन्ह लिया गया कमल अथवा सांड। क्लियर है?
कमल अथवा सांड। दूसरा दूसरा था उनका गृह त्याग। गृह त्याग के लिए चिन्ह लिया गया घोड़ा। गृह त्याग के लिए चिन्ह लिया गया घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान के लिए चिन्ह लिया गया बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। ठीक है। चौथा था निर्वाण। निर्वाण के लिए चिन्ह क्या लिया गया? निर्वाण के लिए चिन्ह लिया गया पद चिन्ह। ठीक है, एक पद चिन्ह जो कि निर्वाण का क्या था? सिंबल या प्रतीक था। उसके बाद पांचवा वाला था मृत्यु। और मृत्यु का चिन्ह था स्तूप। ठीक है, स्तूप। स्तूप क्लियर है? चलो, ओके, वेलकम सोमेश कुमार साहू। ठीक है बेटा, आगे पढ़ाएंगे, बस आप लोग लाइन से रोज ऑनलाइन रहो, क्लास को जुड़ो। कई बार ऐसा रहता है ना, लास्ट में देखेंगे कि चक्कर में पूरी चीजें छूट जाती है। थोड़ा थोड़ा रेगुलर आप पढ़ोगे ना, रिवाइज। ओके, हाँ, ठीक ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? 5 महाचिन्ह ध्यान में रखना आप। ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकता है। बहुत से एग्जाम में 1-2 ऑलरेडी पहले आ भी चुका है ना। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में मतलब नहीं आएगा। आप कोई सा भी पेपर दो, कोई सा भी पेपर दो, उसमें अगर हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें अगर प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में आपको मौर्योत्तर मिले ना मिले, गुप्तोत्तर मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म, इन दोनों को मिला के 100% श्योर है आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का लेक्चर 1-1, 2-2 दिन का रहता है बस। अगर आप उतना भी पढ़ लिए ना, तो आपके 2 क्वेश्चंस करेक्ट होने की श्योरिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? और एग्जाम में ना 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अपन ना टफ क्वेश्चन से नहीं हारते हैं, अपन हारते किससे हैं? जो इजी क्वेश्चन आ जाता है उसको छोड़ देते हैं, तो वहीं पे जो दूसरे लोग बना लेते हैं ना, वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा इस चीज को जहन में रखो कि जो इजी टाइप का जैसे कहानी किस्सा वाला है, उसको तो ध्यान में रखो ही आप। क्लियर है? चलो अब आते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साल में ना एसएससी, रेलवे, पीएससी, जो लाइन से हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स जो होते हैं ना, उनमें किसी ना किसी एक एग्जाम में बौद्ध संगीति की डेट पूछे रहता है, किसी में उसके अध्यक्ष का नाम पूछे रहता है, किसी में उसके शासक का नाम पूछे रहता है। मतलब बौद्ध संगीति इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ के रखे हो ना, तो साल भर में लाइन से 4-5 एग्जाम हुए ना, तो उनमें से किसी ना किसी एक एग्जाम में आपको ये दिख जाएगा। क्लियर है? तो इस संगीति को आराम से याद रखना। क्लियर है? तो बौद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह को यहीं पे विराम देते हैं। अब हम आते हैं किसमें? बौद्ध संगीति में। स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो, मैं इस बोर्ड को मिटाने जा रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट, हाँ, फोटो खींच लो, फिर मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक सबका हो गया? चलो ठीक है। हाँ रामनारायण, कोचिंग इसीलिए अपन यही कर रहे हैं कि बाकी तो बहुत सारे लोगों के लिए 50 ऑप्शंस है, कहीं भी कोचिंग में जाए कहीं भी, लेकिन दिव्यांग जो हमारे छात्र हैं उनके लिए बहुत कम रिसोर्स है ना।
तो जो भी है उसका फायदा उठा लो, क्योंकि हमारा मकसद केवल ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना नहीं है, हमें सक्षम बनना है, एक जॉब लेना है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, बौद्ध संगीति पे आते हैं। क्लियर है? अभी तक हमने बौद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी देख ली, उनसे संबंधित चिन्हों को देख लिया और उनसे संबंधित जो जानकारियां हमें चाहिए थी वो हमने लिख लिया है। क्लियर है? अब हम आते हैं बौद्ध संगीति पे। क्लियर है? अब क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो था उसमें क्या हुआ, अब इनकी एक बैठकें होनी शुरू हुई। ठीक है, कि उसको किस पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या मतलब इसके फायदे हो सकते हैं, फायदे इन द सेंस मतलब कैसे लोगों को मतलब उनके दुखों से निकाला जा सकता है, ये वो। तो ऐसे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बौद्ध जो धर्म था उसकी 4 संगीतियां हुई। क्लियर है? बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई। क्लियर है? और सबसे बड़ी चीज क्या थी, बौद्ध धर्म को कई जगह राजाश्रयों में क्या मिला था, राजाश्रयों में संरक्षण मिला था। क्लियर है? बौद्ध धर्म को राजाश्रयों में क्या मिला था, संरक्षण मिला था। तो अब हम क्या करते हैं, बौद्ध संगीति को बता रहा हूं, आप एज इट इज लिखते जाना। जैसे मान के चलो जो बच्चे आवाज सुन के लिखते हैं उनको 4 कॉलम बनाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, जो सुन के लिखते हैं उनको 4 कॉलम बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि मैं पर्सनली फेस टू फेस मिला हूं, है ना, तो वो 2 कॉलम तक बना सकते हैं। और जो देख के लिख रहे हैं वो तो बाकायदा 4 कॉलम बनाओ, जो देख के लिख रहे हैं वो 4 कॉलम बनाओ, और जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो लोग क्या करें, प्रथम संगीति उसके अंदर पूरी चीज लिख लें, फिर हेडिंग डालें द्वितीय संगीति उसके अंदर पूरी चीज लिख लें, और ऐसे करके कंटिन्यू करें। लेकिन जो देख के लिख रहे हैं वो प्लीज 4 ठो कॉलम बना लें। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप लिखो प्रथम बौद्ध संगीति। क्लियर है? प्रथम बौद्ध संगीति। क्लियर है? सबसे पहले लिखो आप प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। क्लियर है? चलो अब इसके अंदर आपको क्या है, थोड़ा सा रटने वाली चीज है, थोड़ा सा आपको रटने वाली चीज है, क्योंकि डेट जो है आपको रटना ही पड़ेगा, राजा का नाम आपको रटना ही पड़ेगा। तो इससे हताश मत होना, बस रट लेना एक टेबल को। क्लियर है? ठीक है, चलो प्रथम बौद्ध संगीति, इसमें लिखो समय, समय हेडिंग डाल के ऐसे अंदर में लिखते जाना बस, है ना। समय, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। यह संगीति राजगृह में हुआ था। मतलब किस स्थान में हुआ था, राजगृह में हुआ था। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। क्लियर है? इसके अध्यक्ष का नाम लिखो, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। क्लियर है? और शासक का नाम लिखो अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुआ, तो आप लिखो अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुआ, तो आप क्या लिखोगे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। क्लियर है? यही वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसा है कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो आपको याद करना है। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें कौन सा मुख्य कार्य किया गया था इसको आप याद रखो। बौद्ध धर्म में ना पिटकों की रचना की गई है, पिटक, पिटकों की रचना की गई है। ठीक है, मैं ऐसी नाम बता रहा हूं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ऐसे करके लाइन से पिटक है। ठीक है, जिसमें क्या है, बौद्ध से संबंधित आचरण और ये सारी चीजें आपको, उसकी चीजें आपको कैसे करना है बताया गया है। क्लियर है? तो ये प्रथम संगीति जो थी ना, उसमें 2 महत्वपूर्ण पिटकों की रचना हुई थी। वो पिटक थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। वो थे सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको यहीं पर रिपीट इतने बार करवा रहा हूं कि आप रटा जाए। ठीक है, आपको दोबारा घर में पढ़ने की दिक्कत ना हो, कोशिश ना करना पड़े। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था और कहां पे हुआ था, ये याद रखना, राजगृह में हुआ था। 483 प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप और
किसका शासनकाल चल रहा था? तो याद रखना अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सुत्त पिटक और विनय पिटक की क्या हुई थी? यहां पे रचना हुई थी या संकलन हुआ था। क्लियर हो गया सबको? प्रथम संगीति, प्रथम संगीति क्लियर हो गया सबको? विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई या संकलन हुआ। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी मैं बोलते जा रहा हूं, जो देख के लिख रहे हैं वो टेबल बना के लिखेंगे, मैम आपको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देगी। ठीक है, चलो अब लिखो द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति ऑलमोस्ट 100 साल बाद, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति ऑलमोस्ट लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई और यह संगीति वैशाली में हुई थी। पहला वाला राजगृह, दूसरा वाला वैशाली, पहला वाला राजगृह, दूसरा वाला वैशाली। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सर्वकाभी ने, जिसकी अध्यक्षता किया था सर्वकाभी ने। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किया था सर्वकाभी में। और इस समय शासक था कालाशोक। इस समय शासक था कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक को हम पढ़ेंगे, है ना, याद रखना, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी फिलहाल बस आपको ये नाम याद रखना है ना, कालाशोक। अब क्या हुआ था? अब धीरे धीरे क्या चीज है, जहां पे 4 लोग बैठते हैं तो मतों में भिन्नता होती है, एकदम कॉमन सी चीज है, मतों में भिन्नता होती है। तो यहां पे भी ऐसी चीजें, यहां से क्या हो गया था, बौद्ध धर्म में भी ये चीजें क्या हुई थी, अब उभरने लगी थी। मतों में क्या हो गया था, भेद आने लगा था, मतभेद होने लगा था। जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसके जो सदस्य थे, उनके बीच में अब क्या हो रहा था, जरा सा मतभेद हो रहा था। और यही कारण क्या था कि बौद्ध धर्म भी द्वितीय संगीति में 2 भागों में बंटने की कगार पे आ गया। क्लियर है? बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बंटने की कगार पे आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? फिर से मैं द्वितीय संगीति को रिपीट कर रहा हूं, याद करने की कोशिश करना। क्लियर है? सबसे मैं बताया कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सर्वकाभी ने किया था। इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक था कालाशोक। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इस समय फिर से मतों में मतभेद आने की वजह से क्या हुआ था, बौद्ध संघ 2 भागों में बंटने की कगार पर आ गया। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर? कल की चीज पे पेंडिंग मत रखना, यही याद करके जाओ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम तृतीय संगीति पे। अब हम आ जाते हैं तृतीय संगीति में। अब ये जो तृतीय संगीति था, तृतीय संगीति जो था 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय संगीति कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर से मैं प्रथम से रिपीट कर रहा हूं, प्रथम संगीति राजगृह, द्वितीय संगीति वैशाली, और तृतीय संगीति कहां पे आ गए हम? पाटलिपुत्र में आ गए। क्लियर है? तृतीय वाली किसमें है, मतलब थर्ड वाली पाटलिपुत्र, थर्ड वाली पाटलिपुत्र, उसका क्या है ईयर? 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तुष्य ने। मोगलीपुत्र तुष्य ने, नाम याद रखना है, थोड़ा सा टफ लगेगा, बस ये संगीति ही टफ लगेगा, बाकी फिर मजा आएगा। संगीति ही थोड़ा सा टफ लगेगा बस, लेकिन ये याद रखना है ना, ये टेबल याद रखना, हर एग्जाम में पूछता है। तो क्या था? तृतीय वाले की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तुष्य ने किया था। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक थे अशोक। इस समय शासक थे अशोक। क्लियर है? इस समय शासक थे अशोक। इस समय शासक थे अशोक।
अशोक वाले से एक बार फिर से मैं आपको पुरानी कहानी को एक बार कोरिलेट कर दे रहा हूं। हमने देखा था 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसमें नरसंहार हुआ था, यानी 1 लाख लोग युद्ध करते हुए मारे गए थे, 1.5 लाख लोग ऐसे ही युद्ध के अन्य कारणों से मर गए थे, और 1 लाख सैनिकों को क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था। इन घटनाओं को देखने के बाद अशोक जो थे क्या हो गए थे, द्रवित हो गए थे, और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को ना केवल अपनाया था बल्कि उसको संरक्षण भी दिया। और उन्हीं अशोक के टाइम में फिर पाटलिपुत्र में, उनके राज्य में पाटलिपुत्र में उन्होंने क्या किया, तृतीय बौद्ध की समिति यानी संगीति जो थी उसकी मीटिंग बैठवाई। ठीक है, स्टोरी थोड़ा सा याद आ गया। चलो, तो ये तीसरा वाला था, अशोक के टाइम में हुआ था। क्लियर है। अब इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो याद रखना, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। आप बोलोगे सर ये विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक क्या है? अभी आप सिर्फ लिख लो उसके अंदर क्या चीज है, वो मैं आपको लाइन से अलग से लिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको लिखो कि क्या है, किस चीज की रचना हुई थी, वो चीज क्या है, उसको अपन आराम से पॉइंट डाल के लिख लेंगे। क्लियर है। चलो, फिर से मैं तृतीय संगीति को बता रहा हूं, फिर से मैं तृतीय संगीति को बता रहा हूं। 251 में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तुष्य। उसके बाद यहां शासक कौन था उस समय? तो याद रखना अशोक। और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था इस संगीति का? इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। क्लियर है। ठीक है। चलो, अब लिखो चतुर्थ संगीति। चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति के टाइम में आप लिखोगे प्रथम सदी, पहली सदी, पहली सदी। अभी तक हम कहां थे? ईसा पूर्व में चल रहे थे। अब धीरे 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 हम क्या आ रहे हैं? ईसवी के तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये प्रथम सदी में हुआ था। ठीक है, ये प्रथम सदी में हुआ था। इसका टाइम लिख लो। प्रथम सदी में हुआ। कहां पे हुआ? कुंडल वन में हुआ। क्लियर है, कुंडल वन में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। याद हो गया। चलो, किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? तो आप ये लिखना कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क राजा का नाम है। राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। राजा कनिष्क अभी किसी को भी क्लिक किया है क्या दिमाग में? राजा कनिष्क किसी को भी क्लिक किया है क्या? अभी करेक्ट 3 दिन पहले वाली क्लास में हमने कनिष्क को पढ़ा है। करेक्ट 3 दिन पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मौर्योत्तर काल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था चीन की एक यूची जाति यहां पे आई थी। याद आया? यूची जाति आई थी जो क्या कहलाई थी? यहां पे हमने उन्हें कुषाण कहा था। कुषाणों में लाइन से क्या आए थे? कैटफिजीज शासक आए थे। कैटफिजीज फर्स्ट, कैटफिजीज सेकंड। फर्स्ट वाले का नाम था कुजुल कैटफिजीज, सेकंड वाले का नाम था विम कैटफिजीज। क्लियर है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुआ था, उसका नाम था कनिष्क। याद आया सबको? कनिष्क। फिर उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में आगे गए थे तो हमने क्या देखा था? मिलिंद पन्हो की रचना हुई थी। मिलिंद पन्हो एक दार्शनिक वार्तालाप था। किसके किसके बीच में? मिनांडर और नागसेन के बीच में। और उन्होंने क्या किया था? भारतीय धर्म से प्रभावित होकर क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो उनके शासनकाल में, फिर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्लियर है। आप राजा महाराजाओं से कोरिलेट करेंगे ना तो आपको स्टोरी और अच्छे से याद होगी। क्लियर है। तो कनिष्क के टाइम में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ वाले को फिर से लाइन से सीक्वेंस में रिपीट कर रहा हूं। प्रथम सदी में हुई थी, याद हो गया।
कहां पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन यानी कि कश्मीर में। तीसरा वाला क्या था? इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक थे कनिष्क। ठीक है, अब इस समय महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था? तो इस समय क्या हुआ था? बौद्ध जो धर्म था स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया था। क्लियर है? स्पष्ट रूपों से दो भागों में बट गया था, हीनयान महायान। क्लियर है यहां तक सबको? स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। क्लियर है सबको? हीनयान और महायान। तो जो लोग बोर्ड देख के लिख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं मैम इंटरप्रेट कर रही हैं, वो लोग सिर्फ ध्यान दें। आप क्या बनाओगे? 5 कॉलम बना लोगे। जो लोग देख के लिख रहे हैं, जो सुन के लिखे हैं वो लोग कुछ ना करें, जो देख के लिख रहे हैं केवल उनके लिए बोल रहा हूं। 5 कॉलम बना लोगे। 5 कॉलम, पहले कॉलम को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो। दूसरे कॉलम में प्रथम संगीति, दूसरे कॉलम में प्रथम संगीति, दूसरे वाले में प्रथम संगीति, तीसरे वाले में द्वितीय संगीति, चौथे वाले कॉलम में तीसरी संगीति और पांचवें वाले कॉलम में चौथी संगीति। पांचवें वाले कॉलम में चौथी संगीति। क्लियर हो गया? तो जो पहला वाला कॉलम छोड़े हो ना, उसमें सबसे पहले लिखना समय, सब जो पहला वाला कॉलम छोड़े हो ना, उसमें सबसे पहले लिखना समय और लाइन से चारों कॉलम में लिखते जाना। प्रथम संगीति का समय 483, द्वितीय का 383, तृतीय का 251 और चौथे का प्रथम सदी। चौथे का प्रथम सदी। ये टेबल में याद करना थोड़ा सा आसान पड़ता है। स्थल में पहले वाली संगीति का स्थल राजगृह, दूसरे वाले मीटिंग का स्थल वैशाली, तीसरे वाले का पाटलिपुत्र और चौथे वाले का कुंडलवन। क्लियर हो गया? फिर जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले वाले के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे वाले के सर्वकाभी, तीसरे वाले के मोगलीपुत्र तिष्य और चौथे के वसुमित्र। तो आप इसी को एज इट इज बना लो जो बोर्ड में बना हुआ है। या स्क्रीनशॉट कर लो। कार्य, अध्यक्ष तक के रिपीट कर दिया था। एक बार अगर किसी को देखने में राइटिंग में कुछ दिक्कत हो तो मैं शासक के नाम रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट 2 मिनट। अब बचा क्या है? अब देख लो, बौद्ध धर्म वाला मेन चीज जो थी ना हमारी, वो चीज कंप्लीट हो गई है। मैक्सिमम चांस है कि बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन आए, ये आज की क्लास में जो हुआ है वो यहीं से आएंगे। बट इसके अलावा भी क्या है, पैटर्न तो अनसर्टेन रहता है ना, और अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ भी आ सकता है। तो जो बचे हुए पोर्शंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध साहित्य और उनकी रचनाएं, बौद्ध साहित्य में क्या क्या रचनाएं हुई थी। और तीसरा चीज हम करेंगे, बौद्ध संप्रदाय जो 2 भागों में बट गया था ना, तो उन संप्रदाय के अंदर क्या क्या चीजें थी, इस चीज को बताएंगे। और जो मैंने आज आपको 3 पिटक लिखाया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो वो किस चीजों से संबंधित है, इन चीजों को मैं लिखाऊंगा। क्लियर है यहां पे? ठीक है। हाँ, कल का मेरा एक होमवर्क था, कल का एक होमवर्क था, ठीक है? कल का होमवर्क था, कल का होमवर्क था यशस्वी।
उसने मैसेज किया है कि उसने ढूंढा है और उसे मिला भी नहीं है, ठीक है। यशस्वी ने किया है और उसे ढूंढने पे मिला नहीं, क्लियर है। तो कल के होमवर्क में मैं ये बोला था कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म था कल की क्लास का, कल की क्लास का जो जैन धर्म था दो भागों में बट गया था, क्लियर है। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, क्लियर है। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। तो इन श्वेतांबर के अंदर भी छोटे छोटे समुदाय बने और दिगंबर के अंदर भी क्या बने, छोटे छोटे समुदाय बने, क्लियर है यहां पे सबको। तो जो श्वेतांबर के अंदर छोटे छोटे समुदाय बने वो तीन थे, जिनका नाम है पुजेरा, स्थानकवासी और पंथी, क्लियर है। थेरापंथी लिखना, थेरापंथी, पुजारा, पुजारक, स्थानकवासी और थेरापंथी, 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 ये तीन समुदाय श्वेतांबर के अंदर बने थे और ऐसे ही समुदाय किसमें बने थे, दिगंबर समुदाय के अंदर बने थे। तो दिगंबर समुदाय वाले लोगों के नाम भी आप एक बार सुन लो, वो नाम थे वीसपंथी, वीसपंथी, वा में बड़ी की मात्रा वी और स, वीसपंथी, थेरापंथी, तोरण, तारणपंथी, गुमानपंथी और वीसपंथी, थेरापंथी, फिर से बोल रहा हूं, वीसपंथी, थेरापंथी, वीसपंथी, थेरापंथी, तोरणपंथी और गुमानपंथी, ठीक है। और याद रखना तोरण या तारणपंथी, गुमानपंथी, गुमानपंथी। और ये जो थर्ड वाला था तोरण या तारणपंथी, यहां पे मुसलमान लोगों को भी क्या बनाया था, अनुयायी बनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम जो समुदाय थे उन लोगों को भी अनुयायी बनाया गया था, या उन्होंने भी स्वेच्छा से क्या किया था, इस धर्म का क्या किया था, बाद में आगे चल के अनुसरण किया था, ठीक है। सबको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। श्वेतांबर के अंदर हमने तीन पढ़ा था, श्वेतांबर के हमने क्या पढ़ा था, स्थानकवासी, पुजेरा और थेरापंथी। और फिर उसके बाद दिगंबर में हमने पढ़ा था थेरापंथी, ठीक है, दिगंबर में हमने पढ़ा था थेरापंथी, ठीक है, वीसपंथी, गुमानपंथी और तारण या तोरणपंथी, ठीक है। और ये तारणपंथी याद रखना, इस तारणपंथी के अंदर मुस्लिमों के एक समुदाय भी जो थे अनुयायी बने थे जैन धर्म के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया यहां पे। तो ये होमवर्क वाला था, है ना। अगर आज नहीं पढ़े हो तो घबराना मत, जो नए हैं आज की क्लास में वो घबराए नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। करेक्ट 1 से 2 मिनट बाद अगली कक्षा गुलनाज मैम की है, तो आप लोग ऑनलाइन रहें, क्लियर है। चलो, की कक्षा गुलनाज मैम की है, ठीक है ना।